जिज्ञासा इस बात का संकेत है कि हम अभ्यास से जुड़े हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते हुए जो अनुभव हमारे सामने आते हैं उस आधार पर हमारी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। और ये जिज्ञासा आहार को लेकर के भी हो सकती है, आसन को लेकर के हो सकती है, प्राणायाम को, ध्यान को, यहाँ तक कि हमारी दिनचर्या किसी भी तरह की हो सकती है। क्योंकि जहाँ भी कुछ अच्छा अनुभव होता है या कुछ कमी महसूस होती है तो व्यक्ति को जिज्ञासा होती है कि क्या कमी रह गई, और अगर अच्छा अनुभव हो रहा है तो फिर ये जिज्ञासा होती है कि इसके और अधिक क्या बेनिफिट्स, किसी भी क्रिया के, किसी भी योग की विधा के हम क्या लाभ ले सकते हैं। सर्दियों में भस्त्रिका प्राणायाम की अपनी महत्ता है, सूर्य बेदी प्राणायाम की अपनी महत्ता है, सूर्यांग प्राणायाम की अपनी महत्ता है, उज्जाई प्राणायाम की भी अपनी महत्ता है। यानी प्राणायाम एक ऐसी विधा है कि उसको हमें हमेशा करना ही है। बस ये देखना होता है कि किस मौसम में कौन सा प्राणायाम किया जाए। एक साधक ने उज्जाई प्राणायाम के बारे में जिज्ञासा की है कि उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए निश्चित रूप से बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि इसको कितनी देर किया जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने अपनी तरफ से ये भी कह दी कि इसके अन्य अंगों पर भी लाभ हैं या नहीं, ये डिबेटेबल है। हमेशा जब तक सत्य का अनुसंधान नहीं होता, सच्चाई को या प्रभाव को नहीं जानते, तब तक उस पर हम चर्चा करते ही रहते हैं, कर सकते हैं, करनी चाहिए भी। लेकिन साधना शब्द ही ये कहता है कि हमें अनुभव करके देखना चाहिए। अनुभवी मार्गदर्शन में हम चीज़ों को सीखें, उसके बाद फिर अपने ऊपर उसका प्रयोग करें, विश्वास के साथ, जिज्ञासा के साथ भी। लेकिन डिबेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डिबेट का मतलब तो बहस हो गया, चर्चा हो गई। अभी आपने जब ये कहा कि उज्जाई का लाभ हमको मिलता है अपने थायराइड के मामलों में, ये सच है कि चाहे हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइड है, दोनों ही अवस्थाओं में प्राणायाम से सीधा सीधा लाभ मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि वो कोई दवाई नहीं है, बल्कि वो जो थायराइड ग्रंथि है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके कार्य करने के तरीके को संवार देती है और कहिए कि उसको अपने स्वाभाविक स्थिति में लाती है। थायरॉक्सिन का जो डिस्चार्ज है वो संतुलित होने लगता है। जब संतुलित होता है तो ना हाइपोथायराइडिज्म रहता है, ना ही हाइपरथायराइड होता है। लेकिन हम ये कहें कि इसके अन्य फायदे नहीं हैं तो ये नासमझी की बात है। प्रत्यक्ष रूप में भी कुछ समय भी अगर हम इसका अभ्यास करते हैं उज्जाई प्राणायाम का, तो ये हमारे कफ दोषों का निवारण करता है। फिर श्लेष्मा के रुकने से प्रॉपर डिस्चार्ज तो हो, लेकिन वो निकल जाना चाहिए, लेकिन वो निकल नहीं पाता और हमारे जो स्नोफिल्स हैं, वो पॉकेट्स हैं, वो भरे रहते हैं। तो उससे जो होने वाले नुकसान हैं, चाहे वो विज़न पर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो ब्रेन पर उसका प्रभाव पड़ता है, कानों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उन सब से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं यदि हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। साइनसाइटिस की जो प्रॉब्लम है, वो जहाँ हमारे नासिका का जो मार्ग है उसकी अवरुद्ध हो जाने से पड़ती है। वो अवरुद्ध जो है वो फैट बढ़ जाने से भी हो सकता है, वो टेढ़ेपन की वजह से भी हो सकता है, यानी
कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट अगर हमारे संसाधन में आ जाता है, शरीर में या स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो फिर उसकी वजह से भी हमारे कई बारी पॉकेट्स भरे रहते हैं। मेडिकल साइंस में सर्जरी का उसमें उपाय है, वो रास्ता खोल देते हैं और आपका जो श्लेष्मा का जमाव है वो आपको परेशान नहीं करता, आपका जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं, चिकित्सक हैं, सर्जन्स हैं, वो भी इसके रिअकरेंस की संभावना से इनकार नहीं करते। वो ये कहते हैं भाई लापरवाही करोगे तो ये फिर से हो जाएगा। और प्राय ये शिकायतें देखने में आती हैं कि नाक का ट्रैक तो खोल दिया था लेकिन वहाँ पर फिर से डिपॉजिट होने शुरू हो गए। अगर हम सही कम्बिनेशन के साथ, यानी हम उज्जाई तो करें लेकिन उसके साथ साथ हम सूत्र नेति का, जल नेति का भी अभ्यास करें, तो जल नेति का अभ्यास जहाँ जमाव को रुकने से हमें बचाएगा, वहाँ पर सूत्र नेति का अभ्यास जो कुछ मांस वगैरह बढ़ जाने से ब्लॉकेज होता है, अवरोध होता है, उससे हमारी रक्षा कर पाता है। तो उज्जाई प्राणायाम का जो अभ्यास है वो हमारे साइनसाइटिस को ख़त्म करता है, यानी उस तरह की समस्या डिपॉजिट की नहीं रहती है। और इसके अलावा जो प्राणायाम के लाभ हैं जिसमें हम दीर्घ प्राणता को प्राप्त करते हैं, यानी प्राणायाम का मुख्य लाभ है ही ये तो कि वो हमारे फेफड़ों को, हमारे हृदय को ठीक से काम करने लायक बना करके रखें और प्राण शक्ति का जो विस्तार है वो हमारा हो, तो वो फ़ायदा इससे ज़रूर होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अन्य फ़ायदे डिबेटेबल हैं, बल्कि ये कहिए कि किस उद्देश्य से हम प्राणायाम कर रहे हैं, उसमें हमें देखना है कि यदि उज्जाई प्राणायाम उपयोगी है तो उसका विश्वासपूर्वक ही अभ्यास करें। केवल थायराइड के लिए उज्जाई का अभ्यास नहीं, बल्कि कोल्ड एंड कफ के वजह से, साइनस की वजह से, थ्रोट संबंधी जो अन्य विकार संभव हैं उनकी वजह से हम अगर उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसका लाभ ये हमें मिलेगा। बेसिक लाभ जो प्राणायाम का होता है, चाहे वो नाड़ी शोधन प्राणायाम से है, चाहे वो भ्रामरी प्राणायाम से है या अन्य प्राणायामों से है, तो वो लाभ तो स्वाभाविक रूप से मिलते ही हैं। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी निर्मलता के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं वो सारी की सारी दूर होती हैं, क्योंकि अंधियार हमारे जीवन से मिटता है प्राणायाम के अभ्यास से और हम प्रकाशमान और स्वस्थ जीवन जीते हैं।